नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल द स्टडी पॉइंट पे। मेरा नाम नीलेश पांडे है और यहाँ पे होता है ऑफलाइन और ऑनलाइन का हाइब्रिड संगम। इसमें हम पढ़ते हैं जीके और जीएस का सेक्शन। जैसा कि आपको पता है, पिछले 2 क्लास में हमने बेसिक हिस्ट्री का कर लिया था और सोर्सेस कर लिया था। सोर्सेस में हमने क्या कर लिया था बच्चों? विदेशी यात्रियों का विवरण कर लिया था, राइट? क्या यूनानी का विवरण हो चुका है। यूनानी का विदेशी यात्रियों में यूनानियों का विवरण हो चुका है, राइट? अब अरबी और चीनी लोगों का हम विवरण देखते हैं, चीनी लेखकों का, राइट? हम बिना समय गवाए हुए क्लास हम स्टार्ट करते हैं। चीनी यात्रियों का विवरण, ठीक है? ये चीनी यात्रियों का विवरण है। क्लास कौन सा है? इतिहास का, हिस्ट्री इतिहास का। और मैं आपको बता दूं कि अगर मैं चश्मा पहन के आज क्लास ले रहा हूं तो उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि आपको प्रेजेंट में पता है कि जो आई फ्लू चल रहा है, कंजक्टिवाइटिस चल रहा है, तो उसके वजह से सबको सिक्योर रहना है। आप भी काला चश्मा पहन के रहें ताकि दूसरों से ना पटे और आप खुद को नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा संभल के रहें। इस पर आज मैं क्लास रिकॉर्ड करूंगा इस टॉपिक पे, और कल आपको 8 बजे से 9 बजे के बीच में इस पे कैसे हम कोरोना इस आई फ्लू से बचें और क्या क्या मेजर्स होने चाहिए, क्या चुनौतियां है हमारे लिए, आज वीडियो रिकॉर्ड होगा और कल तक आपके लिए चला जाएगा। तब तक आप इंतज़ार करते रहिए कि कैसे आएगा, और उस एक वीडियो को देखकर आप इस बीमारी से बच सकते हैं, ठीक है? तो इस वजह से आज मैंने चश्मा पहना हुआ है, किसी शौक से नहीं पहना हुआ है। तो हमारे पास जैसे हमने यूनानियों का पढ़ा था कि यूनानी आए तो डिफरेंट हमने नेम्स बताया था, कौन कौन से आए और क्या क्या उनके साथ हुआ। आज वैसे ही यहाँ चीनी यात्रियों का है। तो आपने सुना होगा चीनी यात्री में सबसे फेमस नेम है, चीनी यात्रियों में सबसे फेमस नेम है फाहियान का। सबसे वन है फाहियान। देखो कहीं पे यहाँ फाहियान लिखा हुआ है हमारे बुक में, कहीं पे फाहियान, कहीं पे हाफ हॉर रहता है, ठीक है? तो एक फाहियान है ये, किस जो बुद्ध का टीचिंग है, बुद्ध टीचिंग के लिए यहाँ पे आया था कि बुद्धिस्ट में कैसा टीचिंग है, क्या फिलोसफी है। और ये रहा था कितना दिन? लगभग बहुत दिन रहा था। नालंदा यूनिवर्सिटी जो हमारे पास एंशिएंट में था, वहाँ पे इसने स्टडी भी किया था। बताओ, आज हमारे पास बिहार में एंशिएंट टाइम में इतना बड़ा मतलब एक केंद्र हुआ करता था बिहार में, लेकिन आज देखो आज बिहार का स्थिति कैसा है। एजुकेशन में सबसे खराब, जो पूरी दुनिया को शिक्षा देता था एक टाइम में, आज वही बिहार का शिक्षा बेहाल, बहुत बेहाल है शिक्षा व्यवस्था, राइट? एक चीनी यात्रा गुप्त नरेश किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में आया था। गुप्त शासक किसके राज दरबार में? गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, सेकेंड चंद्रगुप्त सेकेंड। मैं ये लिखवा इस वजह से रहा हूँ कि आप लोग बीएचयू का जब एंट्रेंस एग्जाम दोगे, राइट, तो बीएचयू के एंट्रेंस एग्जाम बीएचयू का फेवरेट है कि फाहियान किसके राज दरबार में आया था, ठीक है? और साथ साथ में इसने मध्य प्रदेश के समाज एंड संस्कृति के भी बारे में बताया है, के बारे में। मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में भी इसने बताया है कि उस समय मध्य प्रदेश में समाज और संस्कृति कैसा था। नोट डाउन करो। भारत में कितने दिन रहा? 14 वर्ष रहा। कई एग्जामों में वर्ष भी पूछ लिया जाता है। देखो ये मेरी मजबूरी है कि मैं तुमको ये बारीकी फैक्ट लिखवा रहा हूँ, चूँकि तुम्हारे लिए यूटिलाइजेशन में पूछ देते हैं फाहियान भारत में कितने वर्ष रहा।
तो जाहिर सी बात है 14 वर्ष रहा। और इसने मध्य प्रदेश की जनता को क्या बताया कि मध्य प्रदेश का जो लोग जनता था या वे पब्लिक लोग थे वो बहुत सुखी और समृद्ध थे, क्योंकि उसने मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में विवरण दिया है। राइट गाइस, उम्मीद है कि बोर्ड पे भी दिख रहा होगा और मेरा लुक भी दिख रहा होगा, सो इसको माइंड नहीं करना है। संयुगन, देखो एक संयुगन करके है तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता, बहुत ज़्यादा का बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता। बस मैंने नाम तुमको दिखा दिया, लिख लोगे तो याद रहेगा, क्योंकि ऐसे देता है कि इसमें से कौन से चीनी यात्री नहीं है या इसमें से कौन सा चीनी यात्री है। 4 गो 3 गो अरब यात्रियों का दे देगा, एक चीनी यात्रियों का दे देगा, या तो पूछ देगा फाइंड द चीनी टूरिस्ट, या कौन इसमें से चीनी यात्री नहीं है। तो तुमको संयुगन का नाम याद रहेगा तो ये नहीं पूछेगा कि कब आया था कब नहीं। हालांकि मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, ये 586-88 ईस्वी के आसपास में आया था, इंडिया में आया था। राइट, ये बहुत जाहिर सी बात है, जो भी चीनी यात्री आएंगे बौद्ध शिक्षा के लिए आएंगे, बुद्धिस्ट जो फिलॉसफी था उसके लिए ही वो इंडिया में आएंगे। राइट, और ये 3 वर्ष रहा था। इतना बेसिक जानकारी तुम्हारे लिए बता दें। इसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो हेनसांग है। राइट, हेनसांग है, क्योंकि ये तो हर्ष के दरबार में हेनसांग आएगा। फिर मिटा दूं, फाहियान हो गया। BHU का अगर टारगेट ले रहे हो ग्रेजुएशन में तो अभी से इस तैयारी में लग जाओ, क्योंकि अगर BA में एडमिशन लेना है तो 90% और 70% वेटेज GK GS का रहने वाला है। और मैं तैयारी करा दूंगा तो फिर तुम्हारा ऑलवेज जय रहेगा। राइट, हेनसांग, एक बार मैं देख लूं, अजीब लोगों का नाम भी रहता है ना, हेनसांग। हाँ वही है, आधार कहीं पे आधार न रहता है, हेनसांग। हमारे पास एक हेनसांग हो गया। हेनसांग के बारे में बहुत अच्छा तथ्य कि ये हर्षवर्धन पहले भी बताया कि ये वर्धन वंश था। किसके काल में? वर्धन, ये आया था वर्धन काल, वर्धन वंश के काल में, वंश के काल में। उस समय कौन शासक थे? हर्षवर्धन जो बहुत प्रतापी शासक माने जाते थे अपने टाइम के, उनके दरबार में हेनसांग आया था। नोट डाउन हो गया। इसने 1 वर्ष का यात्रा करने के बाद, 1 वर्ष लगभग यात्रा करने के बाद, भारत के कपीस मतलब नाम का एक जगह था, वहाँ पे वो आया था। अब इतना ज़्यादा फैक्ट इसमें मैं लिखाना नहीं चाहता, लेकिन ये वाला एक फैक्ट ज़्यादा, कपीसा पहुँचा भारत में। हो सकता है कि कहाँ पहुँचा, तो इसका कपीसा एक जगह था, वहाँ 1 वर्ष, टोटल 1 वर्ष ही यात्रा किया था। इतना इसके लिए सफिशेंट है। बाकी इसमें क्या खासियत था, इसने क्या कैसा किया, उसके बारे में हम जान लेते हैं। भारत में ये भी 15 साल रहा था। और ये इत्तेफाक की बात है, ज़रूरी क्यों है? क्योंकि बिहार भी आया था। भारत में 1 वर्ष यात्रा करने के बाद कपीसा सबसे पहले भारत में पहुंचा। उसके बाद लगभग ये भी 15 साल भारत में रहा। अब इसके बाद एक फैक्ट जो हमारे बिहार से रिलेटेड है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो बिहार में नालंदा, इस जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा
भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करके ले जाना। इसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। यहाँ कहाँ रहा? नालंदा विश्वविद्यालय, जो नालंदा में है, नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय। मैंने आपको बताया था कि नालंदा में रह के पढ़ाई भी किया था, अध्ययन भी किया था, और यहाँ से जितना भी बुद्धिज्म के बारे में जानकारी मिल सकती थी उस सबको एकत्र करके अपना ले गया। ये जो भ्रमण किया था, जाहिर सी बात है किसी भी बुक में लिखेगा था CU की। बुक कौन सा था? CU की, ऐसे ही लिख लो, CU की, ये उसका बुक का नाम था, CU की। इसी में अपना वर्णन किया था उस समय कंटेम्प्रेरी इंडिया के बारे में। इसमें हर्षवर्धन काल का जितना राजा हर्ष थे, जाहिर सी बात है जिस राजा के दरबार में आएगा तो जब वृत्तांत लिखेगा उस पर कोई टीका टिप्पणी करेगा, कमेंट करेगा, तो उस समय के जो उस समय राजा रहे होंगे, किंग, उनके बारे में मिलेगा ही। तो वही हर्ष के बारे में ही इसमें मिलता है। इतना इसके लिए सफिशिएंट है, इससे बाहर ना क्वेश्चन आएगा। फैक्ट तो याद करने के लिए हम बहुत याद कर सकते हैं, इसमें बुक में तो बहुत फैक्ट दिया है, लेकिन मैं वही नोट डाउन करा रहा हूँ जो आपके लिए बेनिफिशियल हो और BHU या दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे एग्जाम के लिए वो काम चल जाए। हेसियांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य सिलवत थे। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर बोलते हैं, यानी कुलपति, जब ये अध्ययन कर रहा था उस समय सिलभद्र। बस ये लास्ट इसके बारे में फैक्ट है। देखो यार, बोलते हैं ना वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के सुनते हो, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि जब हेसियांग नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत था तो उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? कुलपति वाइस चांसलर को बोलते हैं, ठीक है। तो उस समय वाइस चांसलर कौन थे? सिलभद्र थे नालंदा विश्वविद्यालय के। तो मुझे ये लग गया कि अब 3 को हमने चीन यात्री देख लिया, और इम्पोर्टेंट कोई चीनी यात्री है तो ठीक है। एक इत्सिंग है, बहुत छोटा सा है, मैं ऐसे ही बोल के बता दूंगा इत्सिंग के बारे में। अब हेसियांग हो गया, अब इत्सिंग को लिख देता हूँ यहाँ। मैं तुमको बार बार यही बात बोल रहा हूँ कि ये जो सोर्स है इसमें थोड़ा फैक्ट है, तुमको लिखना पड़ेगा। उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, वरना मैं तैयारी करवा दूंगा, बाद में किसी एग्ज़ाम में आ जाए कि बताइए कितने साल रहा ये, उस समय कुलपति कौन थे, तो बाद में बोलोगे सर ये तो बताया ही आपने नहीं। तो ये मेरी भी मजबूरी है और आपकी भी मजबूरी है, लेकिन जब हम इतिहास में घुस जाएंगे तो नाम मात्र का ही मैं लिखवाऊंगा फैक्ट, जो इन कॉन्सेप्चुअल चीज़ होगा वही समझाऊंगा। फैक्ट के लिए तो आपके पास बहुत सारा बुक्स पढ़ा है, आप तो कहीं से बुक्स पढ़ लेंगे। इत्सिंग एक लास्ट 7वीं शताब्दी में अंत में भारत आया। इसने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला तथा अपने समय का भारत वर्णन किया। इसने भी वही नालंदा और विक्रमशिला 2 विश्वविद्यालय थे। पता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनाया था? ये हम आगे पढ़ेंगे। किसने बनाया था? जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में था, एंशिएंट यूनिवर्सिटी था हमारे पास, किसने बनवाया था? यही। तो ये सब हर एग्जाम में जाके देख लो, हर बिहार के एग्जाम में आता है। तो उसके लिए LLB, तो जज वाला तैयारी, वो जो लोअर कोर्ट रहता है उसमें ना तुम तैयारी कर सकता है। जो हायर कोर्ट है पहले LLB करो, लॉयर बनो, एडवोकेट बनो, एक्सपीरियंस लो, 20 साल 30 साल 25 साल 30 साल का हाई कोर्ट का जज बनो। उसके बाद हाई कोर्ट में जब सीनियर आ जाओगे तो कॉलेजियन सिस्टम है इंडिया में, सीनियरिटी के लेवल में तुमको प्रमोशन देगी, उसके बाद तुम जज बनोगे, उसके बाद जितना सीनियर होते जाओगे उसके बाद चीफ जस्टिस बनोगे। और हर कोई लॉ तो इतना लोग करता है, लेकिन कोई तो घूमता ही है लॉ करके, कोई है मात्र जज बनता है। कुछ बातें ऐसे हैं हमारे इंडियन जुडिशरी में जो मैं ऑन कैमरा नहीं बोल सकता। कभी मौका मिलेगा ऑफ कैमरा तो मैं बात इस पर ज़रूर करूँगा, क्योंकि ऑन कैमरा मतलब कंट्रोवर्सी को पैदा करना होता है, ठीक है। उसके बाद देखो इसने किसका विवरण किया। ये किसी वंश में नहीं आया था इत्सिंग, इसने उस समय कंटेम्प्रेरी इंडिया था उसका विवरण किया था, राइट गाइस। अरे नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा यूनिवर्सिटी एंड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, राइट। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी और नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में जिक्र किया था। मैं ये भी बताऊंगा विक्रमशिला
जो बौद्ध धर्म आज थोड़ा सा सर्वाइव कर रहा है, क्यों सर्वाइव कर रहा है, और किसने बौद्ध धर्म को लास्ट पतन होने से बचाया था, ये भी बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि विक्रमशिला एस्टैब्लिश कौन किया, राइट, ये भी बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनाया, कौन किस शासकों ने बनाया, सब आपको डिटेल जानकारी दिया जाएगा, इसलिए डिटेल क्लास है। इसके साथ ही हमारा चीनी यात्री का जो विवरण था खत्म हो गया। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा मोड़ा फैक्ट मैं खुद ट्राई कर रहा हूँ कि फैक्ट को मिनिमाइज कर लूँ, लेकिन ये मेरे पास भी मजबूरी है, आपके पास भी है, क्योंकि अगर BHU निकालना है तो बच्चा से जाके पूछना कितना फैक्ट एडुसेंट को रटा होगा, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपको लिखना ही पड़ेगा, ना का सवाल ही नहीं है। वैसे नहीं बोलते हैं ना कि साइंस और मैथ से ज़्यादा हार्ड एक है विक्रमशिला विश्वविद्यालय और एक नालंदा। बस याद रखना, दो ही बिहार का ही विश्वविद्यालय है, तुमको याद दिया जाएगा। इत सिंह के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, इत सिंह ने कौन सा बुक लिखा है ये भी जानकारी नहीं। इत सिंह बस भारत में आया था, ठीक है, 7th सेंचुरी के आसपास। उसके बाद इसने भारत का जो उस समय कंटेम्प्रेरी स्थिति था, सिचुएशन था, उसका वर्णन किया। और विवरण किसके बारे में, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय, दो के बारे में इसने विवरण दिया। इतना कॉन्सेप्चुअल बात है, इतना तुम लोग समझ सकते हो। लास्ट हमारे पास है, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट बोलो, अरबी लेखक। हमारे पास चीनी यात्रियों का विवरण तो खत्म हो गया, अब अरबी यात्रियों का विवरण स्टार्ट होगा, राइट। इतिहास अब कौन सा है, अरबी यात्रियों का विवरण। अरबी यात्रियों का विवरण। देखो अरबी यात्री कहाँ से आए थे, जाहिर सी बात है नाम से ही कि अरब वाले क्षेत्र से आए होंगे, इतना तो कहीं से, इसमें तो डेफिनेशन लिखाने की तो जरूरत नहीं है कि अरबी यात्री कहाँ से आए थे। और जितने भी आए थे जाहिर सी बात है वो इस्लाम को फॉलो करते होंगे, ये भी बात कंफर्म है, क्योंकि अरब में तो तुमको हिंदू तो उधर से आएंगे नहीं, जाहिर सी बात है इस्लाम रिलीजन को फॉलो करने वाले ही आएंगे। और किसके साथ आएंगे, किसी न किसी, देखो अरबी यात्री क्या होता था, कोई कोई लड़ाकू आता था, जैसे मीर कासिम हो गया, मोहम्मद गजनवी हो गया, चाहे मोहम्मद गौरी वगैरह सब हो गया। किस राइटर का हिम्मत पड़ेगा दूसरे राज्य में अकेले चला जाए भाई, वो सब आता था जब इंडिया में इन्वेजन इस्लाम का स्टार्ट हुआ था, इनिशियल स्टेज में था, तो उसके साथ साथ अरबी यात्री सब भी आ रहा था। तुम आगे देखोगे मैं बताऊंगा, तो आ रहा था और इंडिया में अपना जो था, और इंडिया का जो अच्छाई था अच्छाई, लेकिन ज़्यादा बुराई ही बताता था, ठीक है। मतलब बाकी आगे किस सब आए, तो मोहम्मद कासिम भी आया था, उसके बाद बाकी लोग भी आए थे, टर्की जो थे, लेकिन वो लोग सर्वाइव इंडिया में नहीं कर पाए, क्योंकि वो लोग यहाँ बसने के इरादे से नहीं, लूटने के इरादे से आए थे। अब्दाली भी आया था, नादिर शाह भी आया था, लेकिन आखिर ये भारत मुगलों का ही घर क्यों बन गया, उसके पीछे भी रीजन है। लेकिन हम मुगल पे आएंगे तब हम वो स्टडी करेंगे, अभी हम सोर्स में स्टडी नहीं कर सकते, ठीक है। अरब यात्री में सबसे पहले अल बरूनी था, जो हाँ अल बरूनी था। अरब यात्री में सबसे पहले अल बरूनी था। ये अल बरूनी का बुक है, उस बुक में इंडिया को इतना अच्छा नेचुरल टाइप में डिस्क्राइब किया गया है कि दिल खुश हो जाता है, मैं क्या ही बताऊँ। हाँ अब देखो फैक्ट है, मैं देख लेता हूँ। ये मोहम्मद गजनवी के साथ मैं क्या बोला कि जो भी इन्वेजन करने आएगा उसके साथ तो आएगा, ये आया किसके साथ था, मोहम्मद गजनवी के साथ, गजनवी के साथ भारत आया था। मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। इसके बारे में और बुक में क्या दिया था, अल बरूनी खरजिम खीव आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। तुर्कमेनिस्तान जानते ही हो, अरब कंट्री का ही देश है तुर्कमेनिस्तान। अल बरूनी के बारे में बस इतना सा, तुर्कमेनिस्तान शायद यही होगा, हिंदी में बहुत अच्छा नहीं हूँ, बट आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ, डोंट वरी। किताब उल हिंद, उसने क्या लिखा, किताब उल हिंद,
या कहीं कहीं मिल जाता है इसका किताबुल हिंद की हिंद के जगह पे तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद, जिसको बोला जाता है हिंदी में भारत की खोज, राइट। भारत की खोज बोला जाता है किताबुल हिंद और तहकीक हिंद को, किताबुल हिंद को ही तहकीक हिंद बोला जाता है, राइट। थोड़ा सी इसमें ज़रूरी है डाल देना, तब तक मैं डाल देता हूँ। हम्म, 30 वाला नहीं है, महंगा वाला है। ये बहुत जल्दी इंक पी जा रहा है यार, इतना जल्दी जल्दी इंक पिएगा तो काम चलेगा, मैं तो बिक जाऊंगा इसको इंक डालते डालते। क्या क्या बोला? तुर्कमेनिस्तान बताया नहीं, लिखा है नीचे कि तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। मैं कोई भी एस्पेक्ट छोड़ूंगा नहीं मेरे भाई, सारे एस्पेक्ट्सों पे ध्यान में दूंगा। हो गया, स्टार्ट करते हैं। देखो उस समय आया था तो जो हिंदू रिलीजन है इसके लिए बिल्कुल अलग था। इसने जाहिर सी बात है ये आएगा तो किसके बारे में अपने बुक में विवरण करेगा, ये लिख लिया ना, हो गया, लिख लिया सब। ये अपने बुक में क्या विवरण करेगा, रीति रिवाज उस समय का, क्या रीति रिवाज, पर्व, मौसम, कानून, कानून को हम विधि भी बोल देते हैं, समाज, लोग, कृषि, ये बेसिक बातें जो आप सबको पता है, आप लोग खुद से लिख सकते हो। बट स्टिल मैंने अब इसके बारे में तो बहुत चीज़ दिया है लिखने के लिए, लेकिन इसके बारे में मैं उतना बताऊंगा नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो राजपूत उस समय राजनीति उभर रही थी धीरे धीरे राजस्थान में, राजपूत राजनीति के बारे में भी इसने बताया था। राजपूत समाज और राजनीति, समाज एवं राजनीति, राइट स्टूडेंट्स। राजपूत और समाज और राजनीति के बारे में इसने बताया था। इसके बाद हमारे पास आएगा कौन, इब्न बतूता आएगा। ये मोहम्मद बिन, ये दिल्ली सल्तनत में आता है कब, 14वीं शताब्दी के आसपास में, राइट। नोट डाउन कर लिया कृष्णा, चलो करो। ऊपर वाला तब तक मिटा दो, ऊपर वाला तो लिखिए नहीं याद होगा। देखो इसके बाद आता है इब्न बतूता, इब्न, इब्न है ना, इब्न ही है, इब्न बतूता, बतूता
ठीक है। इब्न बतूता आता है, ये कब आता है? 14वीं शताब्दी में, ठीक है, 14वीं शताब्दी में। किसके दरबार में? मोहम्मद बिन तुगलक के समय आता है, तुगलक के समय आता है। ये समय कौन सा है? दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत का। दिल्ली सल्तनत का कौन से वंश था? तुगलक वंश से। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद ही आएंगे हमारे फिरोज तुगलक, इसी वंश के हैं, और गयासुद्दीन तुगलक इसी वंश के थे, राइट। तो इसमें तो इनसे प्रभावित होकर जो इसका ये जो बुक है इब्न बतूता का, मान लो कि वृत्तांत तो इसने भी लिखा होगा ना गाइस, तो इसके जो वृत्तांत है बुक है उसको वो रेहाला बोला जाता है, रेहला, ओके, रेहला इसके वृत्तांत को बोला जाता है। एक बार और देख लो, हाँ, रेहला ही कहा जाता है इसके वृत्तांत को, रेहला। जाहिर सी बात है, अरब यात्री है तो ये अरब से ही आया होगा। अरबी भाषा कौन सा था? रेहला अरबी भाषा था। अब इसको नीचे वाला को मैं मिटा दूं, कृष्णा नीचे वाला हो गया रेहला। अब इसने उस समय तत्कालीन समाज और संस्कृति के बारे में, भारत के संस्कृति समाज के बारे में बहुत अच्छा विवरण रेहला नाम का जो बुक है अपने लिखा था, ठीक है। तो इससे प्रभावित होकर जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो बहुत खुश हुआ और काजी, उसने दिल्ली सल्तनत का काजी नियुक्त किया। काजी को उस समय शायद न्यायाधीश बोला जाता है, काजी और न्यायाधीश नियुक्त कर दिया, नियुक्त किया। मुझे लगता है कि इब्न बतूता के बारे में इतना सफिशिएंट है, इससे आगे कभी कोई एग्जाम जाएगा नहीं। अन्य लेखक में, जैसे अन्य लेखक में एक है, दो लोग का जिक्र हम लोग कर लेते हैं, जो बेसिक बात कर लेते हैं। जैसे किसका? ये अरब से ही आया था, उधर ही से आया था, जैसे वो लोग आए थे। अरब का क्षेत्र थोड़ा नज़दीक थे, इसमें कजाकिस्तान आता है, तुर्कमेनिस्तान आता है, किर्गिस्तान आता है, इतना ज़्यादा है। इसमें टर्की आता है और मिडिल ईस्ट के कंट्री सब आते हैं, बहुत सारा उज़्बेकिस्तान आता है, सऊदी अरब आता है, ये सब आता है, सब अरब का क्षेत्र रहता है, अरब का ही क्षेत्र है। मेनली ये लोग आते थे तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और टर्की, इस सब एरिया से ये लोग आते थे। दुबई और सऊदी अरब के बहुत कम लोग आते थे। एक्चुअली दे आर ओरिजिनल मुस्लिम्स, तो उन लोगों का घूमने में मन नहीं। देखो कितना टाइम हो गया, बस हम अन लेखक करके छोड़ देते हैं। कितना हो गया? 55। अभी 9 बजने में टाइम है ना। और तुम जाते हो तो क्या तुमको स्टार्ट कर देता है जाते ही पढ़ाई? वो एक अन लेखक के बारे में देख लो, एक अन लेखक में आ जाएगा, ठीक है। तुम लोग लेट कर दिया ना, तुम लोग लेट से पहुंचा। तुम 9:30 वाले बस वाले 7:30 वाले बस से काहे नहीं आता है? तुम कितना लेट से वहां पर चढ़ा? 46-50 में चढ़ा। गाड़ी लेट हो गया, बस में नहीं आया तो टेम्पो से आया। तो हाउ सब बच्चा सब कैसे वहां पर चला गया? एक भी बच्चा यहाँ पे नहीं दिखा पीपड़ के पास। तारानाथ एक में है, एक में है तारानाथ। कहाँ के थे? तिब्बत के थे, राइट। ये कहाँ के थे? तारानाथ। अन लेखक में तिब्बत के। इनका कंगयूर, इनका कौन सा बुक था? कंगयूर या तंगयूर नाम का इनका पुस्तक 2 था। ये दोनों नोट कर लो, तारा नाम इनका पुस्तक था। इसमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, ये तो बात सही था। उसके बाद एक 13वीं शताब्दी में पांड्य राज में आता है मार्को पोलो। नाम सुना होगा, मार्को पोलो। ये कहाँ आता है? पांड्य राज में, पांड्य राज में। पांड्य है ना, पांड्य देश की यात्रा पर आता है। ये वो पांड्य थोड़ी है, पांड्य राज में आता है, ठीक है।
पांड्य राज्य में आता है। और मार्को पोलो एक कहाँ के था, 13वीं शताब्दी में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसके बाद इसने जो लिखा था वो पांड्य लोग का इतिहास के बारे में पता लगता है। इसी के साथ हमारा आज सोर्स ऑफ जो यात्रियों का लिटरेरी सोर्स ख़त्म हो गया। कल हो सकता है पूरा तात्विक सोर्स हम ख़त्म कर देंगे। उसके बाद कल पूरा तात्विक सोर्स जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स एक रह गया था ना, उसको ख़त्म करके हम बहुत जल्दी प्री हिस्ट्री में एंटर करके हम लोग प्री हिस्ट्री देखना स्टार्ट कर देंगे। इसी के साथ ये क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, चूँकि यहाँ टाइम का लिमिटेशंस है, आप लोगों को भी टाइम से ही सब चीज़ पहुँचना होगा। और तुम लोग को बता दूँ, हो गया, इसको थोड़ा बंद कर दो। पिछला